बिग बॉस 17 का फेमस कपल अंकिता लोखंडे और विकी जैन अब बिग बॉस के घर से बाहर आ गए हैं और अब वो दोनों ही एक वोकेशन पर स्पॉट किए गए हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक डिबेट छिड़ गई है। क्या कुछ है वो डिबेट, मैं कशिश से जानना चाहूंगी। हमारे दर्शकों के लिए बता दीजिए कि क्या डिबेट है जो सोशल मीडिया पर इन दोनों को लेकर छिड़ गई है, एक बार फिर से। इन दोनों को लेके ये इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत तेज़ी से, जो कि इनके ट्रिप पे है। यानी कि अब ये बिग बॉस से बाहर आके आखिरकार 4 हफ्ते तक अंदर रहे हैं, तो घूमना तो लाजमी है। तो वो एक ट्रिप पे गए हुए हैं, वहाँ से उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दोनों काफ़ी कोजी नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। तो लोगों का कहना है, ट्रोलर्स तो एक्टिव हो ही जाते हैं, तो ट्रोल करते हुए उन्होंने कॉमेंट करा है कि इनका फिर से वो कपल गोल्स वाला ड्रामा स्टार्ट हो गया। ड्रामा कहा जा रहा है। लोगों ने उनको ड्रामा बोला है कि वो फिर से ड्रामा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो ड्रामा तो नहीं है, क्योंकि अब वो बिग बॉस के घर के बाहर हैं, जहाँ पे अंकिता को अटेंशन चाहिए, तो अब वो घर के बाहर तो अटेंशन मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि घर के अंदर और भी लोग थे और उनके पास और कोई काम नहीं था, जिस वजह से विक्की कहीं ना कहीं उस चीज़ से पीछे हट रहे थे, अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। तो मेरे को उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन हाँ, ट्रोलर्स का काम तो ट्रोल करना ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जैसे बिग बॉस के घर में तो फिर भी कम लोग थे, 17 आई गेस कितने कंटेस्टेंट्स थे, वही लोग थे। अब वो बाहरी दुनिया में आ गए हैं, तो यहाँ पर दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स यार होते हैं, फैमिली होती है, तो वो दायरा जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब क्या विक्की उस तरीके का अटेंशन वो पूरी लड़ाई झगड़े के बाद अब फिर से दे पाएंगे अंकिता को? जी बिल्कुल दे पाएंगे। जो बिग बॉस का घर था वो सिर्फ 4 दीवारी के अंदर 17 लोग थे, उन 17 के अलावा किसी और की शक्ल वो नहीं देख सकते थे। अब यहाँ पे जो जिस 4 दीवारी में ये रहेंगे, वहाँ पे सिर्फ ये दोनों रहेंगे, इसमें बाकी 16-17 लोग नहीं आने वाले हैं। तो हाँ, अटेंशन तो अब अंकिता को जो चाहिए था उन्हें बिग बॉस के घर में, वो यहाँ पे बिल्कुल मिलेगी। और मेरे को भी लगता है वो आइडल कपल है यार, हर कोई कपल होता है, लड़ाइयाँ किसके बीच में नहीं होती है। हाँ, अग्री। ठीक है, कशिश ने तो बता दिया कि वो एक आइडियल कपल है। मेरे साथ अंजलि भी है, जो जिसने कि बिग बॉस बहुत ध्यान से देखा है और ऑब्जर्व भी किया है। तो अंजलि, जो सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अब ये दोनों फिर से एक आइडियल कपल होने का ड्रामा करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि अब बाहर आने के बाद वो जो सोशल मीडिया पर वायरल रील्स होती है कपल गोल्स वाली, वो ये जानबूझकर करेंगे या फिर सब कुछ रियल ही है, कुछ फेक नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, जानबूझ के तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब पति पत्नी हैं, उनमें लड़ाई झगड़े भी होते हैं और प्यार मोहब्बत भी होती है। तो अब इससे पहले वो बिग बॉस में जाके बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस छोटे से घर में रह के, आपस में एक दूसरे की शक्ल देख के और लोगों की शक्ल देख के, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे और तब इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अब वो बाहर आ गए हैं फिर से और फिर से चिल कर रहे हैं, क्योंकि अब अंकिता को भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं, तो विक्की भैया भी खुश हैं, इसलिए अब दोनों एक दूसरे पे प्यार लुटाते हुए अंकिता के नाम पर जो विकी अब तक आगे आए हैं या बिग बॉस में भी पहुंच गए, तो अब अंकिता तो फिल्मों में भी दिखने वाली है, तो विकी का भी लॉटरी लग गई है। ऐसे मान विक्की की भी लॉटरी लगी है और विक्की का भी तो नाम हुआ है ना, पहले इतना कहाँ ही जानते थे, कोई विक्की नहीं जानता था। अब विक्की को भी ये नाम आ रहा है कि OTT 3, बिग बॉस का अब OTT 3 सीजन आने वाला है, तो उसमें विक्की जैन का नाम आ रहा है कि विक्की जैन जाएंगे। और जहाँ तक है, विक्की जैन इस बार बिना अंकिता लोखंडे के जाएंगे, और मेरे हिसाब से अंकिता खुद नहीं जाना चाहेंगे। और जाना भी नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, अगर OTT 3 में विकी जा रहे हैं तो वो अकेले ही जाएं, क्योंकि एक पर्सनालिटी उनकी शायद कुछ अलग निकल कर सामने आ बाहर सकती निकल के आएगी। हाँ बिल्कुल, विक्की अगर अकेले जाएंगे तो उनकी एक अलग पर्सनैलिटी निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं अंकिता ने थोड़ा, अब वो है पति पत्नी है तो होता है थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी, तो उससे क्यों नहीं, क्यों नेचुरल बात है ये। तो इसलिए अगर वो अकेले जाएंगे तो शायद ज़्यादा खुलकर बाहर आएंगे और अपना गेम ज़्यादा अच्छे से खेल पाएंगे। तो अंजलि, अब अंकिता की फिल्म आ रही है वीर सावरकर में, वो रणदीप हुड्डा के ऑपोजिट काम करने वाली है। ये न्यूज़ सुनकर आपको क्या लगा था कि अब अंकिता का जो करियर ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां छूने वाला है? हाँ बिल्कुल, ऊंचाइयाँ तो छुएगा ही, क्योंकि अब सलमान खान उनसे जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं, तो उनका भाई वो जिससे इम्प्रेस हुए उसका ग्राफ जो है, उनका करियर जो है उठा ही है, तो वैसे ही अंकिता का भी उठेगा। सही, कोई बात नहीं, अगर वो बिग बॉस नहीं जीत पाई तो उन्होंने इतने सारे लोगों का दिल जीत लिया और उनके पास बिग बॉस से बाहर आते ही इतने प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई। हाँ, ये लाइन बोली थी कि जब तक आप सब अपने आके इस माहौल में सेट हो गए, अंकिता के 2 प्रोजेक्ट खत्म भी हो जाएंगे। तो वहीं अब ये एक प्रोजेक्ट तो हमने बता दिया, मूवी है वो रणदीप हुड्डा के साथ, वो तो कंफर्म है उनकी तरफ से। लेकिन अभी अंकिता वही का बात नाम कर रही थी कि नागिन 7 में भी आ रहा है कि वो नागिन 7 में अंकित गुप्ता के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगे। कशिश, देखो कितनी बड़ी बात है, पवित्र विक्की को रिश्ता। रोकना चाहिए, अब तो विक्की को रोकना चाहिए। नहीं अंकिता, तू ऐसे नहीं कर सकती। मैं पवित्र रिश्ता भी एक बहुत ही कल्ट एपिसोड या कल्ट एक सीरियल निकलकर सामने आया था, और नागिन 7 जो है वो एकता कपूर का ऑलरेडी कल्ट माना जाता है, क्योंकि बिग बॉस से जो भी लड़की निकलती है वो एक सपना लेकर निकलती है।
बोलती है कि मुझे एकता कपूर के शो में नागिन का रोल चाहिए, तो अब वो अंकिता की झोली में वो भी आ गिरा है। तो आप कितने एक्साइटेड हो अंकिता और अंकित को साथ में रोमांस करते हुए देखने? देखिए, मैं नागिन जो है फर्स्ट सीज़न से देख रही हूँ। मुझे ऐसे जो शोज़ होते हैं ना, जो सीज़न वाइज आते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हालांकि मेरे को सीरियल इतना पसंद नहीं है, लेकिन अब इसमें अंकित गुप्ता मेरे फेवरेट थे लास्ट सीज़न में, अंकित और प्रियंका। तो अब इसमें जो है ना कहीं अंकिता की जो लड़ाई हुई थी वो अभिषेक से ज़्यादा हुई थी, लेकिन दोनों लास्ट में सही हो गए थे। और अब अभिषेक और अंकित दोनों भाईचारा निभा रहे हैं, दोनों मतलब बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अंकित मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोनों को रोमांस करता हुआ देखना तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बस ये न्यूज़ जो है कंफर्म हो जाए कि अंकिता नागिन 7 में नागिन है, तब हमारी एक्साइटमेंट और डबल हो जाएगी। तो फिर कशिश, जिस तरीके से हमने प्रियंका और अंकित का सीजन देखा, वो दोनों भी एज अ कपल ही दिखाई दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि कुछ नहीं है हमारे बीच में, हम दोस्त हैं, लेकिन प्रियंका की साइड से भी काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीकिंग या इनसिक्योरिटी या अंकित के लिए वो पॉजिटिवनेस जो थी वो सीजन में साफ थी। उसी तरीके से चाहे अब हम अंकिता और विकी की बात कर ले, तो अगर अंकिता सब कुछ खुल के बोल रही थी, तो विकी ने भी कई बार बोला है कि मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मैं भी नहीं बोलता हूँ। तो ये जो दो अब ऑपोजिट पार्टनर्स हैं, प्रियंका और विकी, अपने अपने पार्टनर्स को रोमांस करते हुए देखेंगे, तो फिर क्या इनके रिश्ते में फिर से कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी? नहीं, विकी जैन का ये कहना है कि वो ये तो प्रोफेशनल लाइफ है ना, अगर प्रोफेशनल लाइफ के साथ अलग जाके वो किसी के साथ रोमांस करती हैं, तब विकी जैन गुस्सा हो सकता है। लेकिन विकी जैन जो है काफ़ी ओपन माइंडेड इंसान है, ऐसा मैंने उनको पूरे शो में देख लिया, क्योंकि उनकी तरफ से कभी अंकिता के लिए ये चीज़ नहीं आई कि अंकिता तू उससे बात क्यों कर रही है। उन्होंने ये चीज़ तब बोली जब अंकिता उन पर रोक टोक लगाने लग गई, और वो नेचुरल बात है यार। अगर अंकिता की जगह मैं होती तो मैं भी अपने हस्बैंड या फिर अपने कपल में ये नॉर्मल बातें होती हैं। जी बिल्कुल। तो प्रियंका की साइड से क्या लगता है? प्रियंका भी मुझे लगता है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से समझती है और दोनों के बीच का डिफरेंस भी जानती है। प्रियंका ने पूरे सीजन में ये एक्सेप्ट नहीं करा कि विक्की कह रही हूँ कि अंकित जो है मेरे बॉयफ्रेंड है, या फिर वो कहते हैं ना, इस प्यार को क्या नाम दूँ। उन्होंने वो वर्ड नहीं दिया कि ये मेरा दोस्ती से बढ़कर भी है। लेकिन वो एज अ फैन ऑफ बिग बॉस हमें सब कुछ साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं वो जो लाइकिंग थी दोनों के पास थी और अभी भी वो दोनों साथ में ही हैं। अभी भी उन्होंने कोई नाम नहीं दिया, लेकिन वो 110% मैं अपनी तरफ से कंफर्म कर सकती हूँ कि हाँ, दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो कशिश, इतने बिग बॉस के सीजन्स रहे हैं, फेवरेट कपल कौन सा रहा? बहुत सारे कपल्स आए अभी इस सीजन में, अंकिता विकी, नील ऐश्वर्या, या पिछले सीजन्स में प्रियंका अंकित, शहनाज और सिद्धार्थ को भी हम साथ में गिन सकते हैं। कौन सा वो कपल है जिसको आप अभी तक भी फॉलो कर रही हैं? देखिए, कपल बहुत आए हैं इस सीज़न में। कुछ कपल आए हैं बाहर से जोड़े में, कुछ कपल आके घर में बने हैं। लेकिन अगर आइडल कपल की आप बात करोगे ना, तो मेरे लिए आइडल कपल सिर्फ एक है, वो है रुबीना और अभिनव। क्योंकि उन्होंने जो है ना बहुत डिग्निटी के साथ अपना पूरा गेम खेला। कभी उन्होंने एक दूसरे को कभी रोका टोका नहीं, ना ही किसी की रिस्पेक्ट करी। हमेशा अगर रुबीना से किसी की लड़ाई होती थी तो अभिनव उसका स्टैंड लेता था, अभिनव की होती थी तो रुबीना स्टैंड लेती थी। और कहीं जब वो बाहर से आए थे तो उनका ये कहना था कि बाहर उनका डिवोर्स होने वाला था, लेकिन बिग बॉस में आके उनकी जो है लाइफ बन गई और आज उनकी 2 बेटियां भी हो गई हैं, जो कि बहुत क्यूट हैं। बस जल्दी से हमें उनका फेस दिख जाए। बाकी मेरे आइडल कपल तो रुबीना और अभिनव है। बिल्कुल, मैं भी आपसे सहमत रखती हूँ और अग्री करती हूँ कि रुबीना और अभिनव का जो गेम था वो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद अच्छा था, बहुत इम्प्रेसिव गेम था उनका। चलिए, अंकिता के बारे में हम लगातार ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे, उनकी झोली में जितने कुछ प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे वो भी बताएंगे, और नागिन 7 पर जो कंफर्मेशन का स्टैंप है वो भी इंडिया न्यूज़ आपको सबसे पहले बताएगा। खबरें तेज़ हैं कि अंकिता लोखंडे का जो करियर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।